हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय राजेश ताकर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मैथ बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। जिस बच्चे को बिल्कुल मैथ नहीं आता है उनको ज़रूर शेयर करना है क्लास। और हम करते हैं आज बिल्कुल जीरो से। तो स्टार्टिंग हम जीरो से ही करेंगे कि देखो जीरो कैसे बनता है। पहले तो ये पढ़ेंगे, जैसे कि ये दिया है आपको 10 है और यहाँ पे दिया है आपको 100। बोलेगा कि अगर कोई संख्या है एक से लेकर हमें 10 तक जाना है और ये बताना है कि 1 से 10 तक गुणा करें तो कितनी जीरो आएगी। तो ये चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए भी जीरो बनेगी कैसे। तो जीरो कैसे बनेगी, जब दिया हो आपको 10 तो क्या लिखोगे आप, 2 गुणा में 5। 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे या प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में 5। और यहाँ पर अगर 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर 2 और 5 बनेगा जहाँ पर 2 और 5 होगा वहाँ पे क्या आएगी, एक जीरो आएगी। और जहाँ पर 2 और 5 के 2 फैक्टर बनेंगे या 2 गुणनखंड बनेंगे वहाँ पे क्या आएगी, 2 जीरो आएगी। तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है 2 और 5, 2 और 5। जहाँ पर 2 और 5 आ गया वहाँ पे एक जीरो कन्फर्म है। तो क्या करना है, हमें देखना है 1 से 10 तक जाते हैं तो 2 और 5 कितनी बार आएगा। तो ये देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो क्या करना है, 2 देखो एक यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या है 2 गुणा में 2 और यहाँ पर क्या है 2 गुणा में 3। पर हमें 3 लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है 2। तो ये 3 अपने कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। उसके बाद 8 में क्या है 2 गुणा में 2 और 2। और यहाँ पर 10 है, 10 में क्या आता है 2 गुणा में 5। तो एक ही आ गया 5। तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितनी बार आता है, 8 बार आता है। और 5 कितनी बार आता है, 5 आता है 2 बार। तो अब हमें चेक करना था 2 कितनी बार आता है, 8 बार, और 5 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 2 की पावर क्या आएगी 8 और 5 की पावर क्या आएगी 2। अब हमें घात चेक करनी है, किसकी घात कम है, इसकी घात 8 है, इसकी कितनी है 2 है। तो जिसकी भी घात कम होती है, जितनी कम होगी वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी। अगर 1 से हम 10 तक गुणा करेंगे तो कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी। पर ये तो था 1 से 10 तक, हमने चेक कर लिया भाई 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। अगर क्वेश्चन हो 1 से 100 तक तो कैसे करेंगे, तो उसको करने का क्या तरीका है, हम सीधा डायरेक्ट चेक करेंगे 2 कितनी बार आता है। तो देखो 10 को 2 से भाग किया तो क्या आता है 5, 5 को 2 से भाग किया तो क्या आएगा 2, भागफल 2 आएगा, शेष बचेगा 1। पर हमें शेष चेक नहीं करना है। तो आगे क्या है, 2 को फिर 2 से भाग किया तो क्या आया 1। तो 5 और 2 7 और 1 है 8। तो 2 कितनी बार आएगा 8 बार, 2 की पावर 8। इसी प्रकार अगर हम 10 में 5 चेक करेंगे कितनी बार आता है, 5 दूनी 10। तो आगे 2 है जो 5 से भाग होता नहीं है, तो 5 की घात कितनी आएगी 2। हमें चेक करना है घात किसकी कम है, इसकी 8 थी, इसकी 2 है। तो जो घात कम है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अगर दिया हो 1 से हमें जाना है 100 तक, कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, और बताना है कि कितनी जीरो आएंगी। तो क्या करोगे आप, 100 में चेक करो, 100 को 2 से भाग करो भाई, क्या आएगा 50। फिर 50 को 2 से भाग करो,
तो क्या आएगा 25, और फिर 25 को 2 से भाग किया तो आएगा 12। आगे 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से भाग करते हैं तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 3 को भाग करेंगे पूरा पूरा भाग नहीं होता, पर भागफल क्या आएगा 1 आएगा। 50 और 25 75, 12 87, 6 93, 3 96 और 1 97। और यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, 100 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 20, और फिर 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा 24। टोटल कितना हो जाएगा 24। 5 कितनी बार आता है 24 बार, 2 कितनी बार आता है 97 बार, तो 2 की पावर 97 और 5 की पावर 24। अब देखो कौन सी घात कम है, 5 की घात कम है, कितनी है, इसकी पावर 24 है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 24 अपना आंसर आ जाएगा। ये तो था जीरो चेक करने का तरीका। भाई जीरो चेक कैसे करते हैं, अगर हम 1 से 100 तक गुणा करेंगे तो लास्ट में 24 जीरो आएगी। अगर बात की जाए कि 1 से 100 तक जाना है और बोला गया कि 6 की पावर n है, क्या है 6 की पावर n है, तो n की वैल्यू बताओ, या बोलेगा 6 के कितने गुणनखंड है, 6 की कितनी पावर आएगी। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखो 6 बनता कैसे है, 6 कैसे बनेगा भाई 2 गुणा में 3, जहां पर 2 और 3 आएगा वहां पे क्या हो जाएगा एक 6 बनेगा। तो आप क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे 2 और उसके बाद 3, तो 100 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 25, क्या आएगा 25 और नहीं भी 50, अगर 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 25, और उसके बाद में 12 को 2 से भाग करेंगे 6, फिर 3 आएगा, फिर 1, तो ये 97 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी आएगी 97। इसी प्रकार 100 है, 100 को हम 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 33 या 99, 33 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 11 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1। तो अब सभी को जोड़ लेते हैं, तो क्या आएगा 33 और 11 44, और 3 46 और 1 47, तो 3 कितनी बार आएगा भाई 47 टाइम्स, 47 टाइम। तो अब देखो 3 की पावर 47 है, 2 की पावर 97 है, तो किसकी पावर कम है 3 की पावर कम है, कितनी है 47 है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 47। अगर बोलेगा कि 6 की पावर कितनी आएगी, या बोले 6 की गुणनखंड कितनी है, 6 की या n की वैल्यू क्या है, एक ही बात है, आंसर क्या हो जाएगा अपना 47। ठीक है। उसके बाद में देखो अगर बोल दे आपको कि 1 से 100 तक जाना है, 1 से 100 तक सभी की मल्टीप्लाई करनी है, और उसके बाद में आपको ये बताना है कि 15 की पावर n है, 15 की पावर n है, n की वैल्यू बताओ, या बोल दे कि 15 के कितने गुणनखंड है, या 15 की पावर कितनी है, तो क्या चेक करोगे, ये देखो 15 कैसे बनेगा भाई, जहाँ पे 3 मिलेगा और 5, 3 और 5 है, तो देखो भाई 100 को 3 से भाग करो तो क्या आएगा 33, 100 को फिर क्या करना है 33 को जो भागफल आया है उसको क्या करना है आपको, 33 को 3 से भाग करो तो क्या आएगा 11, और 11 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा 3, और 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 44, 3 46 और 1 47। उसके बाद में 100 में क्या चेक करना है हमें, 100 में 5 चेक करना है तो क्या आएगा 20, और उसके बाद में क्या है 20 में अगर 5 चेक करेंगे तो क्या आएगा 4, तो कितना हो जाएगा 24। तो 5 की पावर कितनी है 24 है, और 3 की पावर कितनी थी 47 थी, तो जो पावर कम है जोड़े उतने ही कम बनेंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जो कम पावर है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 5 की पावर 24 थी तो अपना आंसर 24 आ जाएगा। अब देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या था, जो बड़े वाला था
जो बड़े वाला था उसकी पावर कम थी, तो अपना आंसर वही था। तो हमें चेक करना है सिर्फ बड़े वाला, जो बड़ा फैक्टर है वही चेक करेंगे, क्योंकि 3 है जो देखो 3 एक बार यहाँ पे आ गया, उसके बाद में 6 में भी 3 है, 9 में डबल 3 है, और यहाँ तक 5 कितनी बार आया, एक बार आया है। तो जब भी चेक करना हो हमें क्या चेक करेंगे, बड़े वाला चेक करेंगे, छोटे वाले को हम चेक भी नहीं करेंगे। उसके बाद देखो अगर दे आपको कि 1 से 100 तक जाना हो, 1 से 100 तक जाना हो, और आपको बताना है कि 7 की पावर n है, 7 की पावर क्या है, n है, और n की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे आप? 7 का तो कोई फैक्टर भी नहीं होता, 7 बनेगा कैसे? तो आप सीधा डायरेक्ट चेक करोगे कि 100/7 क्या होता है, 14 से 98, 14 भागफल 14 है, उसको 7 से भाग कर दो तो क्या आया 2, तो 7 की पावर क्या आएगी भाई, 16, क्या आएगी 7 की पावर 16, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 16। ये तो था गुणनखंड और पावर चेक करने का तरीका। उसके बाद अपना टॉपिक था जीरो लेवल का, जीरो से शुरू करना था। तो अगर बोला जाए आपको, अगर बोला जाए कि किसी संख्या है 5 की पावर 0 है, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, आंसर 1 होगा। वो कैसे होता है, सभी को पता है भी 1 होता है, पर ये कैसे होता है। उसके बाद में बोला जाए 125 की पावर क्या है, 0 है, उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये कैसे आया, तो ये करने का तरीका क्या होता है, जब बेस सेम हो, जब क्या हो, बेस सेम हो, तो क्या होती है, पावर बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर जुड़ जाती है, और जब भाग में हो तो घट जाती है। तो देखो भाई 5 की पावर 5 है और 5 की पावर क्या है, 3 है, तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 5 की पावर 8। कैसे आया, देखो 5, ये 5 थी तो हमने 5 बार लिख दिया, और ये कितने हैं, 3 बार है, तो गुणा में 5 को 3 बार और कर दिया। ठीक है, अब देखो 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 8 बार। कितनी बार आया, 8 बार। और ये इसका मतलब हो गया, अभी पावर जब गुणा में हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। और जब ये दिया हो आपको 5 की पावर 5 है, भाग में 5 की पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, और भाग में 3 बार है, तो 3 बार है, तो 3 बार लिखा, 0 से 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, तो कितना बचा कि 5 की पावर क्या बची, 2 बची। कितनी बची, 5 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, जब भाग में होगा तो पावर माइनस होगी, और जब गुणा में होता है तो पावर प्लस होती है। तो ये तो था भाग में। अगर ये दिया होता आपको 5 की पावर 3 बटा में 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3 बटा में 5 की पावर 3, तो क्या करते हैं, यहाँ पे था भाग में था तो हमने ये लिख दिया 5 की पावर 5 है, माइनस में 5 की पावर 3, तो अपना आंसर आ गया 5 की पावर 2। घटाया था 5 में से 3, लास्ट में क्या आया, 2 आया। अब देखो अगर सेम सेम पावर है तो क्या लिखोगे, 3 माइनस में 3, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 0। पर ये तो 0 आ गया, पर 1 तो नहीं आया ना, तो 1 कैसे आता है, 5 की पावर 3 थी तो 5 को 3 बार लिखो, नीचे 5 को 3 बार लिखा तो क्या आया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 और 5 से 5 क्या आया 1, या तो ये 1 लिखो या 5 की पावर 0। तो इसका मतलब होता है भी जब पावर किसी की 0 होती है तो उसका आंसर 1 तो आता है। पर कैसे आया, जितनी संख्या ऊपर है उतनी संख्या से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो जब संख्या ऊपर और नीचे बराबर है, भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 25 को 25 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार इसका मतलब क्या है, 125 की पावर 0 थी तो 1 आया। तो इसका मतलब ये है कि जितनी संख्या ऊपर है पावर, उतनी संख्या से हम भाग कर रहे हैं, तब अपना आंसर 1 आया है। उसके बाद में
उसके बाद में देखो भाई कि आपको दिया जाए शेषफल प्रमेय है, ये दिया है, इसको 8 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 8 से भाग करना है और बताना है कि आपका शेषफल क्या आएगा। शेषफल चेक करना है तो आप क्या करोगे, सभी को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, अकेले अकेले को भाग करो। तो अगर 41 को 8 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 8 5 40, 1 आएगा। और 49 को 8 से भाग करेंगे तो 8 6 48, कितना आएगा? 1 आएगा। 8 7 56, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। 8 8 64, यहाँ पे भी 1। तो अब देखो बीच में निशान किस चीज़ का है? गुणा का है, तो गुणा कर देते हैं। भाग में 8, तो क्या आएगा? 1 एकम 1, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/8, तो अपना शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार ये तो था गुणा में, अगर दे वो भाग में, वो प्लस में, तो आप क्या करोगे? प्लस का देगा तो आप इसको प्लस कर देते हैं। मान लेते हैं कि उसने प्लस में दिया, 41 प्लस में 49 प्लस में 57 प्लस में 65, और 8 से भाग करना था, तो क्या करोगे? पता है 1 आएगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और ये, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 1 प्लस में 1 कितनी बार है? 4 टाइम है, बटा में 8, तो क्या हो जाएगा? 4/8, तो शेषफल क्या आ जाएगा अपना? 4 शेषफल हो जाएगा। उसके बाद में देखो, ये काटना नहीं है, शेषफल है। अगर बोला जाए, एक तो होता है शेषफल प्लस का, एक शेषफल हम माइनस का भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए माइनस का ले सकते हैं, पर आंसर हमेशा प्लस में ही आता है शेषफल। तो क्या करोगे? जैसे दिया हो 31 गुणा में 17 गुणा में 25 और 39, ये दिया है, और बोला गया कि 8 से भाग करना है और शेषफल बताना है। तो कैसे बताओगे? अगर हम इसको लें शेषफल को, 31 को 8 से भाग करें, 31 को 8 से भाग करें तो क्या आएगा? 8 3 24, ठीक है। शेषफल कितना बचा? 7। क्योंकि 7 शेषफल बचता है, वो उसका मतलब ये होता है कि अपने पास एक्स्ट्रा है। और अगर हम इसकी जगह 31 को हम 8 से भाग करते हैं तो 8 चौके 32 लिखते हैं, तो 32 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम -1 की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने पास 1 एक्स्ट्रा में है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा में 1 है, और यहाँ पर 8 5 40, यहाँ पे 1 की हमें ज़रूरत है, ठीक है। पूरा पूरा भाग करने के लिए हमें 1 की कमी है यहाँ पे, तो क्या आएगा? -1 गुणा में 1, और यहाँ पे भी 1, और गुणा में -1। तो देखो क्या आएगा? अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 1 आएगा, आंसर तो 1 आएगा, पर हमें ये चेक करना है ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो देखो क्या होना चाहिए? ये माइनस वाला बोलता है मैं तब हटूंगा जब मेरे जैसा एक और आएगा, तो अपने पास एक और है, काट दो, ठीक है। अपने पास क्या? एक माइनस और है, तो कट जाएगा, तो क्या आएगा? बचा ही नहीं, माइनस कट गया, 1/8। अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपना आंसर आ जाएगा। शेषफल क्या है? 1 हो जाएगा। ये क्या होता है? -1 गुणा में 1 होता है, तो क्या आएगा? -1। और प्लस का 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 होता ही है, दोनों माइनस के होते हैं, तो क्या आएगा? ये माइनस वाला बोलता है कि मैं तब हटूंगा जब मेरे जैसा एक और आएगा, तो अपने पास था, तो ये कट गया, क्या रह गया? 1। और यहाँ पर क्या था? ये बोला मेरे जैसा एक और होगा तब हटूंगा, तो नहीं था, तो साथ में गया, तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अगर यही क्वेश्चन होता अपना, अब देखो कि यहाँ पे मान लो 41 दे देते, यहाँ पे क्या 41 होता और 8 से भाग करना था, तो आप क्या करते? 8 5 40 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो -1 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1 बटा में 8, तो क्या करोगे? इन चारों की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1 आया, बटा में 8। अब चेक करो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? माइनस का आएगा या प्लस का आएगा?
तो क्या आएगा भाई, ये देखो माइनस वाला कट ही नहीं रहा, ये साथ में जाएगा तो -1/8 हो जाएगा। पर शेषफल तो कभी माइनस में आता नहीं है, ये तो अपनी सुविधा के लिए हम माइनस में ले लेते हैं, पर लास्ट में क्या होना चाहिए, शेषफल प्लस का होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो माइनस का है इसको नीचे वाले में से घटा दो, क्या रह जाएगा 7। या तो अपना शेषफल 7 आएगा या अपना -1, पर -1 हम लेते नहीं तो क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। उसके बाद देखो ये तो था सिंपल संख्या का। अगर आपको बोल दे x वाला, तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये देता है कि x की 3 है, प्लस में 5x प्लस में 13 है, इसको हमें x प्लस 2 से भाग करना है और शेषफल बताना है कि क्या आएगा। तो हम क्या करें, पहले तो सिंपल था तो कर दिया, अब क्या है x प्लस में 2 दे दिया, तो आप x प्लस में 2 है उसको क्या लिखोगे, बराबर क्या है 0। तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का 2 उस साइड में जाके माइनस का, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -2 लगा दो। तो लगा दिया भाई, -2 की पावर 3 है, प्लस में 5 इंटू में -2 प्लस में 13 है। तो क्या होना चाहिए, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, -2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 बार तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा वो साथ में जाएगा। तो क्या है 8, क्या आया माइनस का, 5 दूनी 10 माइनस का, प्लस का 13। तो देखो ये कैसे याद करोगे, ये 13 प्लस का है, अपनी पॉकेट में पैसे है, ये -10 ये -8, ये हमसे कोई मांग रहा है, तो हम मांग रहे हैं तो उसकी वापिस तो देनी है। कितने मांग रहे हैं, -10 वाला मांग रहा है, एक ये 8 मांग रहा है, तो 18 रुपये हमसे कोई मांग रहा है, 13 रुपये अपनी पॉकेट में है, तो 18 रुपये में से अगर हम 13 देंगे तो कितने बचते हैं 5, और 5 वो मांग रहा है, अभी भी पेंडिंग है, तो -5। तो शेषफल क्या आ जाएगा, -5। ये -5 x वाले में हो सकता है, सीधे क्वेश्चन में नहीं आएगा पर x वाले में हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा -5। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, देखो 3x² प्लस में 4x प्लस में 9 बटा में क्या है x माइनस में 2 है, और हमें बताना है कि शेषफल कितना आएगा। तो कितना आएगा शेषफल भाई, x माइनस में 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो x किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो देखो 3 इंटू में x की जगह 2 रखा तो पावर 2, प्लस में 4 इंटू में 2 प्लस में 9 बटा में, तो कुछ लेना ही नहीं है, तो क्या आएगा 2 की पावर 2 क्या होगी 4, प्लस में 4 दूनी 8 प्लस में 9। अब देखो 4 तिये 12 प्लस में 8 प्लस में 9, तो 12 और 8 20 और 9 29। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 29, अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो जो नीचे देगा ना उसको 0 के बराबर लेना है, और जो है इसको इस साइड में उस दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा, और जो है x की वैल्यू आई वो हम x की जगह पुट कर देंगे, तो अपना आंसर आएगा वो शेषफल हो जाएगा। ये तो था शेषफल वाला। जो ये है ना आज वाली क्लास है, ये कम से कम 80% बच्चों को तो आता है, पर ये उन 20% बच्चों के लिए है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता। जब हमारा बेसिक क्लियर होगा ना अच्छे से, उसके बाद आगे दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। तो ये उन बच्चों को ज़रूर शेयर करना जिनको मैथ बिल्कुल वीक है। और उसके बाद में हम करेंगे इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। देखो इकाई का अंक कैसे निकालोगे, जब बात की जाए हमें इकाई का अंक की निकालना है, ये है, और बोला जाए इकाई का अंक निकालो, इकाई का अंक निकालो, तो हमें इकाई का अंक बोला गया है, तो इकाई का अंक ही चेक करेंगे। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 एकम 9, यहाँ पे 9 तिया 27 7। ठीक है, हमें सारे की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ जो इकाई का अंक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 9 7 63। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये तो था सिंपल। पूछा कब जाता है पावर में, पावर में आता है तो चेक करना है। तो पावर के लिए आप क्या करोगे, देखो
अगर 1 की पावर कुछ भी हो, या 1 की हो, 11 की पावर कुछ भी हो, 1 हो, 11 हो, 10 हो, तो हमेशा इकाइकांक क्या रहेगा अपना, 1 ही रहेगा। जैसे कि अगर 11 की पावर 1 है तो आंसर क्या होता है 11। 11 की पावर 2 है तो 121। 11 की पावर 3 है तो 1331। इकाइकांक तो फिर भी 1 ही रहता है। और जब बात की जाए 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 आएगा। 5 की पावर 2 करते हैं तो 25। 5 की पावर 3 करते हैं तो 125। तो इसका मतलब हुआ जब 1 हो, 5 हो, इकाइकांक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने लिख दिया 5 का भी इकाइकांक क्या रहता है, 5 रहता है। और उसके बाद 6 का चेक करो। 6 की पावर 1 करेंगे 6 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 36। तो 6 का भी इकाइकांक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 6 का 6 और 1 होता है 0। अगर 10 की पावर 1 करेंगे तो 10, 10 की पावर 2 करेंगे तो 100। तो जब भी लास्ट में 0 आए तो इकाइकांक भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0, 1, 5, 6 इनका इकाइकांक हमेशा सेम रहता है। अब आते हैं हम अब देखो भाई 4 है, 4 की पावर 4 है, 4 की पावर अगर 1 करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है। और अगर 4 की पावर 2 है तो क्या आएगा 16। और अगर 4 की पावर 3 है तो क्या आएगा 64। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने पावर विषम की तो 4 आता है, हमने सम की पावर तो 6 आता है। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी 4 की पावर सम होगी तो इकाइकांक 6 होगा, और जब भी पावर विषम होगी तो जब भी 4 की पावर विषम होगी तो क्या आएगा 4 आएगा। और इसी प्रकार 9 है, 9 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 9 एकम 9, 9 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 81, और 9 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 729। 4 और 9 में पावर विषम होगी तो सेम का सेम आएगा। 4 और 9 में पावर विषम होगी तो सेम का सेम आएगा। अगर सम होगी तो 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, और 9 की पावर सम है तो 1 आएगा। तो इकाइकांक क्या आएगा अपना, देखो 4 की पावर सम है तो इकाइकांक 6 होगा, और 4 की पावर विषम है, ओड है, तो क्या आएगा 4 आएगा। और यहां पर आगे देखो 9 की पावर क्या है, सम है, तो इकाइकांक 1 होगा, और 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। ये तो था इन 6 के लिए। और अब रह गया अपने पास 4 और 2, 3, 7, 8। तो पहले इनका चेक करते हैं, पहले इनके लिए हम चेक करते हैं। देखो ये दिया हो 66 की पावर 14 गुणा में 19 की पावर 16 गुणा में 11 की पावर 13। अब बोला जाए इकाइकांक क्या होगा, हमें चेक करना इकाइकांक क्या है। तो पहले देखो 6 की पावर क्या है 14 है, 6 की पावर कुछ भी हो इकाइकांक 6 ही रहेगा। उसके बाद में 19 की पावर क्या है 16 है, इकाइकांक क्या है 9। 9 की पावर जब सम होती है, 9 की पावर सम होगी तो क्या आएगा इकाइकांक, 9 की पावर सम होती है इकाइकांक क्या आएगा 1 आएगा। 11 की पावर 13 है, 1 की पावर कुछ भी हो इकाइकांक 1 रहेगा, तो 6 एकम 6, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाइकांक क्या आएगा अपने पास 6 आएगा। आगे देखो गुणा में ये दिया है
और बोला इकाई अंक बताओ। तो इकाई अंक तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इकाई अंक तो 0 होना ही होना है। क्यों? यहाँ पे 2 तो है, 2 का एक जोड़ा तो है ही है। यहाँ पे एक 5 मिल जाएगा, 5 और 2 मिलेगा, वहाँ पे एक 0 आएगी, तो लास्ट में 0 आनी है। पर चेक करते हैं, 5 की पावर 31 है, 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 5। और 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6। यहाँ पे क्या है, 4 की पावर विषम है, जब पावर विषम हो तो 4 आएगा। तो देखो 5 चौके 20, 20 सिक्का 120, इकाई अंक क्या आएगा 0। जहाँ पर 5 और 2 मिले मल्टीप्लाई में हो तो आपको अंक क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई में है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह सम करने के लिए बोलता, जोड़ने के लिए, तो आप क्या करते हैं, 5 जोड़ेंगे, इकाई अंक ही जोड़ेंगे स्टार्टिंग में। तो देखो 5 और 4 9 और 6 15, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा अपने पास, इकाई अंक अपने पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था 0 1 5 6 4 और 9 के लिए। अब हमें चेक करना है 2 3 7 8 के लिए। देखो अगर 2 के इकाई का अंक होता है, 2 की पावर करेंगे 1, तो क्या आएगा इकाई का अंक 2 एकम 2। अगर पावर करते हैं 2 तो क्या आएगा 4। अगर 3 करते हैं तो 8 और 4 करते हैं तो होता है 16, इकाई अंक 6। उसके बाद में 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा 32 2। अगर पावर 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 8, 6 और 2। 2 की 5वीं पावर करते हैं तो 2 फिर से आ गया। इसका मतलब क्या है, 5 के बाद रिपीट हो रहा है, तो हमने वहां पे बंद कर दिया। अब देखो 3 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर 1। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा। 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 7 आएगा। 4 करेंगे तो 81 आएगा, और उसके बाद में 3 एकम 3। 5वीं पावर करते ही इकाई का अंक क्या है, सेम आता है, तो हमने वहां पे रोक दिया। 4 का हमने कर लिया है, 4 का हमने कर लिया। तो देखो 7 का क्या आएगा, 7 की पावर 1 करेंगे 7, 7 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 7 7 49 9, उसके बाद में 3 और 1, उसके बाद में क्या है 7। तो 5वीं पावर पे रिपीट हो रहा है। 8 की पावर 1 की 8, 2 की 8 8 64, 3 किया 2 और 4 किया 6 और उसके बाद में 8। ये भी क्या है 5वीं पावर पे रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब 4 तक इसका चलेगा 5वीं पावर पे क्या है, ये रिपीट होता है। तो हमने ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। अब चेक करना हो कि बोला जाए इससे मिनिमाइज नहीं हो गया। देखो जब ये हमें 4 तक ही लेना है, अगर किसी की पावर कुछ भी हो उसका क्या है, हमें 4 तक ही काउंट करना है। अगर दिया हो आपको 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 होती है 32। क्या होता है 32 होते हैं। या तो 2 की पावर 5 चेक कर लेते, छोटी संख्या थी चेक कर लिया। अगर बड़ी संख्या होगी तो चेक कैसे करोगे। तो इसका मतलब होता है, हमें पता है अभी 4 के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 4 के बाद क्या है रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जो ये 5 था, 5 को 4 से भाग कर देते हैं, जो पावर है उसको 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4 के बाद वहीं से 1 से शुरू होना है। तो क्या किया 4 एकम 4, शेषफल क्या है 1। तो या तो शेषफल आया ना, जो शेषफल आया है उसको आप पावर मान लो, 2 की पावर 1, तो 2 एकम 2, इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा। जो पावर दिया उसको 4 से भाग करो, जो शेषफल आएगा उसको ही पावर मानना है हमें, और उसके बाद इकाई का अंक चेक करना है। जैसे कि 2 की पावर 7 है, तो 7 को हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, शेषफल कितना आया 3। जो आंसर हमें 7 से मिलेगा वही आंसर हमें 3 से मिल जाएगा। तो 2 की पावर 3 करते हैं तो क्या आता है 8 आता है, और 2 की पावर 7 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 128। तो यहाँ पे भी इकाई का अंक 8 था, और 2 की पावर 3 करी तो भी इकाई का अंक 8 है।
तो हमें क्या करना है, 4 से भाग करके देखना है, जो शेषफल आएगा वो अपना पावर के रूप में काम करेगा। अब देखो आगे, अगर पावर दी हो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 दे दी, ये तो था शेषफल में। तो जब भी 2 की पावर 8 देगा तो हम 8 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, शेषफल तो 0 बचा, पर 0 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। शेषफल है तो 0 बचा, पर 0 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है, पर 4 की टेबल में ना ही तो शेषफल 4 बचता और 0 बचता है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है जब भी 0 ऑप्शन में आए, शेषफल आए, तो उसकी जगह हम 4 लेंगे। क्या लेंगे, उसकी जगह 4 लेंगे। तो देखो 2 की पावर 8 चेक करो या 2 की पावर 4 चेक करो, तो क्या आएगा, 16 इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 अपना इकाई अंक आ जाएगा। इसी प्रकार आगे देखो, अगर दिया हो 18 की पावर 18 दे दी और 7 की पावर 42 है और 2 की पावर 62, 3 की पावर है 49 है, ये दिया है। और चेक करना है कि इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक चेक करना है। तो प्यारे बच्चों 18 की पावर 18 है, तो पहले 18 को हमें पता है ये सभी की सभी संख्याएं क्या है, 4 के बाद 5 में रिपीट होती है, तो इसको सभी को 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे पावर को, तो 4 चौके 16, शेषफल बचा अपने पास 2। तो 18 को हम, जो 18 आंसर में आएगा वही 2 पे आएगा। और यहाँ पे 7 की पावर कितनी है, 42 है, 4 दाई 40, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे भी 2। और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 62 है, तो 2 की पावर 62 है, तो 62 के लिए चेक करो, या 15 चौके 60, शेषफल क्या बचेगा, 2। और 3 की पावर 49 है, तो 48 पे चेक करो, या वो 1 पे, शेषफल कितना बचेगा, 1। या तो 1 पे चेक करो या 49 पे चेक करो, शेषफल वही सेम, वो इकाई अंक सेम आएगा। तो क्या करोगे, 8 की पावर 2 होगी तो इकाई अंक 8 8 64, और 7 की पावर 2 होगी तो 7 7 49 9, और 2 की पावर 2 होगी तो 4, 3 की पावर 1 है तो 3। तो क्या आएगा, 9 चौके 36, 6, 4 3 12, इकाई अंक 2। हमें इकाई अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है, 6 दूनी 12, इकाई अंक क्या आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। अब देखो 0 का निकाल लिया, 1 का कर लिया, 2 का भी कर लिया, 3 का, 7 का, 8 का, इन चारों का तो क्या है 4 के बाद रिपीट होगा। 4 और 9 है ना, उसका क्या है, सम और विषम पे चलेगा। 0 1 5 6 का सेम रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से करना चाहता है उनको ज़रूर शेयर करना, ये क्लास बिल्कुल 0 लेवल से है, और बाकी का हम कल करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।